सांझ का धुंध पहाड़ियों पर धीरे धीरे उतर रहा था। आकाश में सुनहरी किरणें शेष थीं और वातावरण में एक गहरी निर्भरता फैली हुई थी। दूर तक फैली घाटियों में यदि कोई आवाज देता तो वह कई बार लौट लौट कर सुनाई देती, मानो प्रकृति स्वयं उत्तर दे रही हो। इसे शांत स्थान पर एक युवक प्रतिदिन आया करता था। उसका नाम अनिरुद्ध था। कभी यह स्थान उसके जीवन का सबसे सुखद आश्रय हुआ करता था, क्योंकि यहीं उसकी मुलाकात एक सरल सौम्य युवती सुधा से होती है। दोनों घंटों बैठकर भविष्य के सपने देखते। पहाड़ों से टकराकर लौटती उनकी हंसी उन्हें और भी आनंदित कर देती। सुधा हंसकर कहती, देखो, पहाड़ भी हमारी बात सुन रहे हैं। अनिरुद्ध मुस्कुरा देता, हाँ, और ये हमारी खुशी को कई गुना बढ़ाकर लौटा रहे हैं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। सामाजिक बंधनों और परिवार की कठोर मर्यादाओं ने उनके मार्ग अलग कर दिए। सुधा का विवाह दूर किसी नगर में कर दिया गया। जिस स्थान पर कभी मधुर मिलन होता था, वहीं अब विरह का साक्षी बन गया। एक दिन अनिरुद्ध ने उसी पहाड़ी पर खड़े होकर पुकारा, सुधा। पहाड़ों से आवाज लौटी, सुधा, सुधा। उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा मानो प्रकृति स्वयं उनके दर्द को दोहरा रही हो। वो बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसे वे दिन याद आने लगे जब सुधा ने कहा था, यदि कभी मैं दूर भी हो जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? उसने हंसकर उत्तर दिया था, याद? तुम तो मेरी हर सांस में बसोगी। आज वही शब्द उसके मन में प्रतिध्वनित तो हो रहे थे। धीरे धीरे उसे यह अनुभूति होने लगी कि प्रतिध्वनि केवल ध्वनि का लौटना नहीं है, यह मन की गहराइयों में छिपे भावों का पुनर्जागरण है। हम जो प्रेम करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वे कहीं न कहीं सहेज लिए जाते हैं। समय आने पर वे लौटकर हमें हमारी सच्चाई का बोध कराते हैं। अनिरुद्ध ने उस दिन निर्णय लिया कि वह अपने दुख में डूबकर जीवन में व्यर्थ नहीं करेगा। सुधा की स्मृतियां उसके लिए प्रेरणा बनेंगी। उसने पहाड़ियों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, धन्यवाद। तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। पहाड़ों से फिर वही शब्द लौटे, समाप्त नहीं होता। अब वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें पीड़ा से अधिक आत्म स्वीकृति थी। सांझ ढल चुकी थी। वह धीरे धीरे लौट गया, पर पहाड़ियों में उसकी आवाज की प्रतिध्वनि देर तक गूंजती रही, मानो यह स्मरण दिलाती हो कि जीवन में कुछ भी पूरी तरह खोता नहीं, वह किसी न किसी रूप में लौट आता है।